میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان. آج میرے لیے اور میرے ملک پاکستان کے لیے اداسی کا دن. Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर. दोस्तों, जो ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहा है, उसका भारत ने बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है. अब जो EU की जो मेन डायरेक्टर है, उन्होंने भी कहा है कि भारत मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी सब जो ट्रेड डील होती है वो सब अब भारत से होकर गुजरेगी. 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन कर रहा है, और ये वही समझौता है जिससे सभी सौदों का बाप कहा जा रहा है. इसका सीधा मतलब ये है कि पूरा यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है. आज दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, लेकिन दुनिया भी दोगली है. दुनिया अपने माली मफादात के तहत हिंदुस्तान को प्रेफरेंस देती है पाकिस्तान के ऊपर. ये दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल लॉबीज हैं, गेम्स हैं, पॉलिटिक्स है, ये पावर प्ले है. और पाकिस्तान जब तक अपनी मईशत को ठीक नहीं करेगा और अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेगा. With one of the world's fastest growing and most dynamic continents. EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं. जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियन. इंडिया कभी हमसे 3 गुना बड़ी इकोनॉमी होता था, लेकिन आजकल 11 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गई है, और ये बड़ा होने जा रहा है ऑलमोस्ट कोई 100 टाइम्स 40 साल बाद, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ये 100 टाइम बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी. बड़ी इकोनॉमी के अपने तकाजे हैं. हमें ज़रूरत ये थी कि हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करें और ज़्यादा अच्छे अंदाज में करें, और अपनी इकोनॉमी में अगर यहाँ 980 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ एनर्जी सेक्टर में हो जाए तो काम ना हो, तो फिर हमें तो करेंगे जी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. और वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म निहारी खा के वापस आ गया. वज़ीर आज़म ने खाना खा के आ गया पाकिस्तानी के पास. हम लोगों को एक ही तरीका है बचने का कि इंडिया का डिस्ट्रक्शन को आप उनको समझा दो. हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, एंड वी विल इंश्योर कि योर डिस्ट्रक्शन विल बी अश्योर्ड बाय ऑल मीन्स. अगर हमारी लड़ाई हो, पूरी दुनिया को जब तक आप अपने साथ तैयार नहीं करते और ये साबित नहीं करते, परसेप्शंस नहीं बनाते लॉबिंग के जरिए, सफारतकारी के जरिए, कि जनाब भारत का असल चेहरा दिखाया जाए और वहां पे जो वर्ल्ड के बड़े लीडरान हैं वो भी हमारे साथ बोलें, हमारे हक में बोलें, तब कहीं इसके ऊपर दबाव पड़ने की आपको चांस नजर आएगा. भारत इस वक्त अपने आप को एक ऊंची लीग में तस्वर करता है, और उसके घुमंड से जाहिर है पाकिस्तान जो है उसके अंदरूनी मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमजोर हुए हैं. और ये एक यूनिवर्सल मामला है कि जब आप मुज़ाकरात की मेज पर बैठें, अगर आप खुद कमजोर हैं तो मुज़ाकरात में आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलेगा. अगर आप एक ताकत की पोजीशन में बैठते हैं तो तब आपकी बात सुनी जाएगी. तो हमारे माशी हालात देखिए, हम दहशतगर्दी का शिकार कब से हैं, हमारे अंदरूनी मसाइल हम हल नहीं कर पा रहे. तो भारत को एक बहुत बड़ी एज मिल चुकी है, और वो इसका फायदा लेते हुए लॉबिंग भी और सफारतकारी भी अपने भरपूर अंदाज से कर रहा है. हम अंदरून भी कमजोर हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हमने सफारतकारी नहीं की, हमने लॉबिंग नहीं की, जिसकी वजह से दुनिया में जो परसेप्शन है वो भारत के हक में है. देखें, पाकिस्तान के बारे में जो जिस तरीके से मिसमैनेज हुआ है 1999 की बगावत के बाद से लेके पाकिस्तान के को हमने तबाह किया है हमारी सब सेक्टर हुकूमतों ने, डिक्टेटरशिप ने. और जो चैलेंजेस इस गवर्नमेंट को मिले हैं वो चैलेंजेस शायद पाकिस्तान की किसी साबका हुकूमत को भी नहीं मिले, और ना दुनिया की किसी दूसरी रियासत को है. इन हालात में हमने हालात को जब ठीक करना है तो हमें बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश की जरूरत है. सलमान गनी साहब, यहाँ पे राणा साहब ने जो भी बात की है कि ऑब्वियसली हर कोई अपना जो है मफादात जो है नेशनल इंटरेस्ट वो देख रहा होता है. हर मुल्क के अपने एक वो हैं ऑप्टिक्स हैं. तो क्यों पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मैक्सिमाइज करके उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहा? मैं समझता हूं जी कि इस वक्त इंडिया का जो नुक्ता नजर है, दुनिया उसको सपोर्ट करेगी, दुनिया के उसके साथ इंटरेस्ट हैं. अभी जो बात की गई, राणा साहब ने भी बात की, हम सब ने बात की, आपको मल्टीपल फ्रंट्स पे काम करना है. आपको मजबूत और मुस्तहकम बनना है. उसके लिए अपनी करप्शन, उसके लिए दहशतगर्दी, उसके लिए जो सियासत जो एंटी पाकिस्तान है उसको खुदारा खत्म कीजिए, ताकि दुनिया के जो ममालिक जिन्हें कामयाब समझा जाता है उनमें आपका नाम, खित्ते के जो ममालिक हैं चीन और रूस, उनको साथ मिलाइए. चीन का इंटरेस्ट है, राहदारी का मामला है. अगर पाकिस्तान